वेरी वार्म वेलकम सबको। आज मेरे साथ एक फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर, वेटरन ऑफ 268 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस, कमरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई। थैंक यू वेरी मच। वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ 2010 के बाद। बहुत टाइम हो गया कामी भाई। लॉन्ग या टाइम ब्रदर। या कामी भाई, 12 साल में काफी चेंजेस हुए पाकिस्तान क्रिकेट में, अप्स एंड डाउन्स। वो तो चलता रहता पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन ये साल देखो, Pakistan Test team के performances have reached an all-time low. Drew the series with Sri Lanka, lost home series to Australia, whitewash against England जो shocking है, और New Zealand first Test match we drew. क्या हो रहा पाकिस्तान टेस्ट टीम को कामी भाई? व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा। चले बाहर हो, क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेल रहे हो या इंग्लैंड में खेल रहे हो, ऐसा हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यूज टू नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट। लेकिन अब क्रिकेट इतनी होगी हुई है, फैल इतनी गई है, और बाहर की टीम में आके एशिया में आके डोमिनेट कर रही है, तो हम लोगों ने भी तो बेहतर होना ना। एशिया की टीम बांग्लादेश साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज जीत लेती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 बार टेस्ट सीरीज वनडे सीरीज जीत लेती है, T20 जीत लेती है। तो हम लोगों ने भी तो बेहतर होना। तो हम लोग बेहतर होने के बजाय अपने मुल्क में हार रहे हैं, तो उसका नुकसान तो है। और थोड़ी दिलेरी लानी पड़ेगी खेलने के लिए, कुछ डिसीजन बेहतर लेने पड़ेंगे, और कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट को मेरे ख्याल से और बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर कैसे करना था? जैसे हम लोग जिस सिस्टम से आए थे, हमारे से पहले वाले जो ग्रेट प्लेयर्स थे, जो वो सिस्टम खेल के आए थे, इवन रमेश भाई या जितने एक्स प्लेयर्स हैं, वो सारे कौन सी क्रिकेट खेल के आए थे, क्या था उस वक्त सिस्टम डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो फिर ही जाके हमारी क्रिकेट ऊपर आएगी। और थोड़ा आपको पता है कि टीम में लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बड़ी सिलेक्शन हुई, उसका भी नुकसान हुआ। हम सिर्फ एक टीम की तरफ ही लगे हुए थे, ध्यान दे रहे थे, T20 T20 T20। हम लोग भूल गए हुए थे टेस्ट मैचेस भी होते हैं, वनडे क्रिकेट भी होते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। तो इसलिए ये नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है कि कोई पाकिस्तान में आके हरा के चला जाए। जो 17 साल बाद इंग्लैंड टीम आई है वो हरा के चली गई, उससे पहले पाकिस्तान से ही मार खा के गई, इससे बड़ी टीम मार खा के गई, हार के गई थी ओडीआई और टेस्ट मैचेस। न्यूजीलैंड हार के गई थी, इंजी भाई ने 300 किया था, मोहम्मद जाय ने 11 आउट किए थे। हम लोग थोड़ी नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं पिच को लेके। आप देखें कि टोटली बैट्समैनों के लिए पिच बनाई जाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट नहीं बनाई जाती। फिर रिजल्ट टाइम बॉलर स्पिनर्स आउट करे, फास्ट बॉलर्स आउट करे। फास्ट में भी फास्ट बॉलर आउट करते थे पाकिस्तान में। हम खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, यूएई में फास्ट बॉलर इतने काम नहीं कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में आके ना फास्ट बॉलर्स के लिए काम रहा, ना स्पिनर्स के लिए रहा, क्योंकि हम लोग थोड़ी नेगेटिव अप्रोच के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को हमारे मुल्क में आके डोमिनेट करके जा रहे हैं, और उनको क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को, ऑस्ट्रेलिया को, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड ने 400 पे 600 रन कर दी हैं। तो ये ज्यादा तैयारी, बेहतर तैयारी के साथ आए हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, दिलेरी के साथ खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान में आके हमें डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका हल तो सोचना ना कैसे करना है। वो कैसे होगा? डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी बेहतर करनी पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट बेहतर करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, प्लेयरों को खिलाना पड़ेगा। अब 4-4 मैच 8-8 मैच खेल के तो प्लेयर नहीं बनता। एटलीस्ट आप 6 महीने 8 महीने जूनियर लेवल पे क्रिकेट कंटिन्यू कराए, 3 डे करवाए, 2 डे करवाए, वनडे क्रिकेट करवाए, फिर लास्ट में जाके एक टूर्नामेंट T20 करवा ले। अनफॉर्चुनेटली हम T20 ज्यादा करवा रहे हैं, बाकी क्रिकेट हम बहुत कम करवा रहे हैं। जो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आ नहीं रहे लंबी क्रिकेट खेलने के लिए, टेम्परामेंट, टेक्निक, रन्स का प्रोसेस, वो सारी चीजें बिल्कुल नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से टेस्ट मैचेस में हमें लॉस हो रहा है। कामी भाई देखो, रमीज राजा है चेयरमैन, वो अपनी पॉलिसीज लेकर आए। लेस टीम्स, कहते थे कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब नया चेयरमैन इंटरिम फॉर नाउ, लेकिन वो डिफरेंट चेंजेस कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, मोर टीम्स कह रहे डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लेकर आना। ये चेंजेस कब बेहतरी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कामी भाई? साजिद भाई देखें, रमेश भाई आए हैं, हर चेयरमैन अपना एक प्लान लेके आते हैं और अप्लाई भी करते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो सिलेक्शन पॉलिसी हो आपकी नेशनल टीम की, चाहे वो डोमेस्टिक सिस्टम हो,
चाहे वो अंडर 19 जूनियर लेवल पे जो भी है, वो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे रमीज भाई ने भी पूरी कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए थे वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। हम क्या 25 सालों में इंडिया को हरा के ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आप कह सकते हैं, एक मैच जीत जाए, या हम लोग फाइनल खेल ले T20, वो मौजा ही है। आपको ही पता हम लोग कैसे पहुंचे हैं T20 फाइनल में। हम उस बेस पे बाकी क्रिकेट को भूल जाए, हारते जाएं तो हम कहेंगे नहीं हम फाइनल खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो डायरेक्शन हमारी ठीक नहीं है। और उससे पहले देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी सिस्टम है, ईशान मानी थे, रमेश भाई थे, अब सेठी साहब आए हैं। ये जो जब तक आपका ये सिस्टम चेंज नहीं होगा 6 टीमों वाला, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो दोबारा सिस्टम लाना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, रीजनल क्रिकेट है, और उन टीमों को आप पूरा इंपावर करें। प्लेयर्स वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्लेयर्स को नौकरी देते हैं, और पूरा मेरे ख्याल से टेक केयर करते हैं उनकी जब तक लाइव होती है। डिपार्टमेंट रीजनल क्रिकेट ऑप्शन है उनके पास, छोड़ने के बाद कोचिंग में या टीमों के साथ लगाते हैं। और जब तक आप प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अब जैसे क्लब क्रिकेट है पाकिस्तान में 8-10 साल से बिल्कुल ही इग्नोर की जा रही है। हम लोग खेलते थे क्लब क्रिकेट साजिद भाई, कि हमने क्लब में अच्छा परफॉर्म करना है, हमने कोशिश करनी है अपनी रीजनल क्रिकेट में जाना है। जब क्लब क्रिकेट में हम लोग अच्छा करेंगे, वहां जाके हम लोग परफॉर्म करेंगे, या हमें डिपार्टमेंट ले लेगा। वो एक एम होता था। वो एम पूरा होता था जब ये दोनों में से कोई एक चीज मिलती थी। फिर एम होता था यहाँ पे खेल के 2-3 सीजन खेल के फिर हमने जगह बनानी है ए टीम में या पाकिस्तान टीम में। वो एक अपॉर्चुनिटी, एक स्टेप बाय स्टेप आप जाते थे ना, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो स्टेप लेते हैं ना, जाते हैं फिर जाके, वो मेंटेलिटी थी। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्लान ये है कि आप PSL खेलें, उसके बाद आपकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में हो जाएगी। फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, 4 मैच खेलने, 8 मैच खेलने, उससे तो प्लेयर नहीं बनता। एटलीस्ट डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट में आप 20-20 मैच खेलते थे, 4 डे के, 1 डे खेलते थे, एक टूर्नामेंट T20 होता था। तो ये चीजें सारी खत्म हुई है, कम हुई है क्रिकेट। उसके बाद देखें हम लोगों को नुकसान कितना हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, प्लेयर्स जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को एम्पावर करें, उनसे जितना काम ले सकते हैं, पैसा भी लगाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बर्डन भी कम होगा फाइनेंशियली। आप हर 4 साल से आप 2, 2.25 अरब, 2.5 अरब रुपया लगाएंगे, प्रोग्रेस आपकी ये नहीं है कि फवाद आलम 11 साल के बाद कम कर रहा है, सौ शकील खेल रहा है, वो पुराने सिस्टम का खेल रहा है। नवे सिस्टम से जो प्लेयर्स खेले एक से दूसरे मैच में ड्रॉप हो जाते हैं, मजबूरन उनको खिलाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो इसका तो फायदा नहीं है ना। तो इसलिए उन प्लेयरों को उस क्रिकेट को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। नहीं तो फिर यही चलता रहेगा तो फिर नुकसान होगा। और बाकी बोर्ड्स को कहना है कि ये सिस्टम बोर्ड ने सही मैनेज नहीं किया या रन नहीं किया, मेरे ख्याल से बनाया ही गलत था। वो सिर्फ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान भाई थे, उनकी वजह से वो बना था, उनकी ख्वाहिश थी। वो ठीक है, आप ख्वाहिश उनकी पूरी करें, हमारे लेजेंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको आप सेपरेट कर दें, रेक्टेंगुलर होती थी 5 टीमों की, एक टीम बढ़ा दी है। वो आप ये सिस्टम रखें, लेकिन बाकी जो रीजनल और डिपार्टमेंट क्रिकेट है उनको बहाल करना पड़ेगा। आपकी क्लब क्रिकेट शहरों की सब कुछ खत्म हो गया हुआ है। आपके वेन्यू सारे जंगल बन गए हुए हैं, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, हैदराबाद, वहां पे क्रिकेट ही नहीं हो रही। गुजरांवाला आप देखें, आप वहां क्योंकि 6 टीमें हैं, कहाँ लाहौर कराची के अलावा हम लोग निकलते नहीं है कहीं पे। हम लोगों को ये डिवाइड करनी पड़ेगी, क्रिकेट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, इन वेन्यूज को यूज करना पड़ेगा, जूनियर लेवल पे यहाँ पे क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, फिर जाके प्लेयर्स भी मिलेंगे। और मैं अगर चाहूँ ना, अगर मैं मुझसे अगर कोई पूछे या मैं सिस्टम का हिस्सा, वो तो PCB का काम है, मेरी सबसे पहले ख्वाहिश होगी कि मैं इन वेन्यूज को यूज करूँ, इन वेन्यूज पे क्रिकेट खिलाऊं, जो भी खिलाऊं जूनियर बच्चों को, ना कि मैं एक LCC हमारी ग्राउंड है लाहौर में, वहां पे क्लब क्रिकेट नहीं हो सकती तो 4 डे का मैच हो गया। तो कैसे प्लेयर्स बनेंगे, कैसा एनवायरनमेंट आप बना रहे हैं? तो इसलिए एनवायरनमेंट बेहतर करना बड़ा जरूरी है। और मीज भाई ने काम ठीक है, उन्होंने चेयरमैन जितनी अरसा चेयरमैन वो बने, उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं। वो 190 प्लेयरों के पैसे बढ़ा दिए उन्होंने। उससे पहले इस्तान मानी साहब डेली तक नहीं बढ़ाते थे, मैच फीस बढ़ाते थे
तो सैलरी कम कर देते थे, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान तो है, कान ही है ना। तो एटलीस्ट रमेश भाई ने ये काम तो किया, उन प्लेयरों को थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वो ठीक नहीं था। 190 प्लेयर्स तो आपने स्पेयर किए हुए, जो 4000 प्लेयर हम लोग प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो कहाँ जाएंगे, वो किसके पास अर्जी लेके जाएंगे? तो उनकी तरफ भी तो सोचना है। तो जो भी उन्होंने सोचा, जो भी किया उन्होंने अपने मुताबिक, जितनी वो क्रिकेट खेलने में बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयरों के साथ रहे हैं, उन्होंने सोचा है। लेकिन मेरे ख्याल से और बेहतर कर सकते थे। मेरी मेरी राय, जो 20-25 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनली, जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वालिटी तो नहीं है इस 6 टीमों में आई। आप मैं क्योंकि रहता हूँ, मैं खेला हुआ हूँ ये सिस्टम, 2 साल मैं खेला हूँ। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खेल सकता इस एनवायरनमेंट में, ऐसे सिस्टम में जिसमें मैं एंजॉय ना करूँ, कंपटीशन ना हो, कोई अच्छी क्रिकेट ना हो रही हो, 30 मैचेस 4 डे के हुए हैं, 20-21 ड्रॉ हो गए हैं, तो क्वालिटी ना हुई, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई क्वालिटी आई है। अमी भाई, सिलेक्शन के बारे बताएं। देखो, रिसेंटली शाहिद अफरीदी अपॉइंटेड एज इंटरिम चीफ सेलेक्टर, पहले मोहम्मद वसीम थे। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स को जो T20 में परफॉर्म करे वो टेस्ट टीम में लेकर आ जाते, जो वनडे क्रिकेट में डोमेस्टिक परफॉर्म करे वो भी टेस्ट टीम में। कोई बैलेंस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो T20 परफॉर्मर्स है उनको प्रायोरिटी दे रही है, दे बीइंग गिवन प्रायोरिटी इन सिलेक्शन मैटर्स। कभी कभी 20 प्लेयर्स सिलेक्ट हो जाते, फिर 22, फिर 2 दिन और आ जाते हैं। कामी भाई, तो क्या होगा सिलेक्शन के बारे देखें, जैसे एग्रेसिव प्लेयर है वैसी सिलेक्शन हो गया। लेकिन टू अर्ली है कुछ कहना है, शायद भाई के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, एग्रेसिव प्लेयर है। वो अच्छी चीज ये है कि चले उन प्लेयरों को तो वो लेके आ रहे हैं ना, जो इतना इन्वेस्टमेंट उन पे की हुई है। जो लास्ट हमारे जो चेयरमैन थे, उनकी तरह नहीं थे कि बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, वो नाम नहीं सुनना पसंद करते थे उन प्लेयरों का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, हमने नहीं सोचना। जब मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो फिर किसने सोचना, कोई बाहर के मुल्क ने तो नहीं ना आके सोचना कि इन प्लेयरों को हम लोगों ने खिलाना है। तो उनको जितना उनका काम आप ले सकते हैं, जितनी उनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के बगैर देखिए कोई भी प्लेयर हो, परफॉर्मेंस से बड़ा कुछ नहीं है सिलेक्शन जो प्रोसेस है। तो परफॉर्मेंस होगी, खेलता जाएगा। कम बैक करना है तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करे, तो कम बैक कर ले। तो ये मेरे ख्याल से सिंपल सा एक क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का। और अच्छी चीज है, 21 हुए हैं, 22-23 हो गए हैं, लेकिन यह है कि लाइन में आए। लेकिन चेंज इस वक्त मैं चाह रहा था, चेंज होना भी चाहिए था, और जरूरत भी थी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ठीक है, मोहम्मद वसीम ने जितना काम किया, टन्योर लंबा मिला, और नहीं डिलीवर हुआ, नहीं अच्छा हुआ। इस बोर्ड जो नया बोर्ड आया, तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो ऐसे ही चलता है, ऐसी दुनिया चलती है। और नए चेहरे आने चाहिए। मैंने इसलिए कहता हूँ कि साल का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो भी सीट पे है, किसी भी सीट पे है। एटलीस्ट आप उसका काम देखें, आपको अच्छा लगा तो आप आगे करें, लंबा करें, फिर 6 महीने का, साल का दें। लेकिन ये ना दें कॉन्ट्रैक्ट के, नहीं यार आपका मेरा रिलेशन अच्छा है, अच्छे मिलते जुलते हैं, टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, यारी दोस्ती है, तो उसमें तो फिर क्रिकेट कभी बेहतर नहीं हो सकती। काम के साथ प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो वैसे ही मेरे ख्याल से जो हमारे लास्ट चीफ सिलेक्टर थे, इस पे चलते गए हैं। और हाई परफॉर्मेंस कैंप में भी मेरे ख्याल से चेंजिंग बनती है। जो वहां पे हाल था, वहां पे क्रिकेट नहीं होती थी, जाना पड़ता था, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स है पूछना पड़ता था, कभी इससे जाओ, ईमेल करो, ये करो। हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा। और हम उनके पास जाके पहले रिक्वेस्ट करें, जो मैं अब क्या बोलूं, बड़े हैं, सीनियर है, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे ख्याल से उनको प्लेयर्स की, और जो नेशनल प्लेयर है जिनके एटलीस्ट मैचेस हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। जब वो खेल रहा है तो आप उनको खेलने दें, मौका दें, ना कि आप दूसरे इश्यू बना के वहां घुसने ना दें, खुद टेपले लगा के बैठे रहें, अपनी इंजॉयमेंट पूरी करें, आपको कोई देख ना सके कि आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं। उस चीज पे काम करना, ये सारी चीजें जब आई है ना पिछले 5-6 सालों में, जो बंदे आए हैं इंग्लैंड से सारे पाकिस्तान, तो उन्होंने ये काम शुरू किए हैं, तो जिसका नुकसान है। लेकिन यह है कि नया बोर्ड है,
एक्स आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट वो लेके आए हैं पाकिस्तान में। पीएसएल उन्होंने शुरू करवाई है, बड़ी खिदमत है उनकी। और प्लेयरों को स्टेप बाय स्टेप लेके आना पाकिस्तान में, मुझे याद है दूसरा पीएसएल का फाइनल कोई टीम आना नहीं चाहती थी, और पाकिस्तान में फाइनल हुआ लाहौर में जो हम लोग जीते हैं जलमी। उसमें ठीक है बोर्ड का भी चेयरमैन साहब का बड़ा हाथ है, हमारे पिशावर जलमी का भी बड़ा हाथ है। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे आई है, वर्ल्ड 11 आई है, स्टेप बाय स्टेप वो क्रिकेट लेके आए हैं पाकिस्तान में। बड़ी उन्होंने क्या नाम है अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान में मेहनत लाने के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाई है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलता गया, अच्छा चलता गया। उस चीज को हम लोग मिस कर रहे हैं। तो बड़ी उम्मीदें इस बोर्ड से कि ऐसा काम हो और ऐसी चीजें हो जिससे क्रिकेट हमारी ट्रैक पे आए। जो एक पाकिस्तान में तो एटलीस्ट हम डोमिनेट करें ना, कि हम लोग डोमिनेट करें श्रीलंका जैसी टीम को, बांग्लादेश आ जाए या जिम्बाब्वे आ जाए उनको डोमिनेट करें, वो भी एक एक दो दो मैच हमें हरा के चले जाते हैं, तो फिर प्रोग्रेस अच्छी नहीं है ना इस सिस्टम से, नए सिस्टम से। तो कुछ अच्छा करना ही पड़ना है ना। तो ये इतना बड़ा टाइम होता है, 4 साल नहीं प्रोग्रेस हुई, तो पुराना सिस्टम लेके आए और जितना जल्दी लाएंगे उतना अच्छा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अमी भाई, बाबर आजम की कप्तानी के बारे में बताएं। देखो, पाकिस्तान कैप्टनसी एक फॉर्मेट तो काफी प्लेयर्स के लिए मुश्किल होती है, लेकिन तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को कैप्टन करना तो ये तो काफी स्ट्रेसफुल डिफिकल्ट जॉब है। ऐसा लग रहा है कि बाबर अब थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं फॉर कैप्टनिंग पाकिस्तान इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। आगे क्या होता है बोर्ड तो डिसाइड करेंगे कामी भाई, लेकिन आपके क्या व्यूज है अबाउट बाबर कैप्टनिंग पाकिस्तान इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स? देखिए मेरे व्यूज तो मैंने वर्ल्ड कप में साजिद भाई बता दिया था। और मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान का मेन प्लेयर है, कप्तान भी है, पूरी बैटिंग लाइनअप उसके सर पे खड़ी होती है कि वो जितना लंबा खेले तो पाकिस्तान की टीम लग रही है कि एक बड़ा टोटल कर लेगी। और बैकबोन है पाकिस्तान की क्रिकेट का, बैटिंग में लेके चल रहा है। तो आइडियल भी है सबका, तो उस पर थोड़ा प्रेशर कम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर ना भी करे तो कोई इसमें बुराई नहीं है, उसका ही फायदा होगा और लंबी परफॉर्मेंस करेगा, बड़ी बड़ी इनिंग्सें खेलेगा। कैप्टनसी में आपको पता है कि सिलेक्शन में भी बैठना है, लड़कों के साथ भी इंटरेक्शन करना है, 11 भी बनाने हैं, कोच के साथ भी प्लान बनाना है, पिच को भी देखना है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। फिर जो सिलेक्शन का हिस्सा ना बने लड़का, उससे भी नाराजगी आनी है। तो उससे काफी माइंड ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। खैर वो तो नहीं कहेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा अपने कप्तानों को, तो वो एज ए प्लेयर्स खेले तो ज्यादा अच्छा। टेस्ट मैच में करे कैप्टनसी जितनी लंबी कर सकता है, प्रोग्रेस टेस्ट मैचेस में भी नहीं अच्छी, लेकिन हमारे पास टेस्ट मैचेस में कोई ऑप्शन नहीं है बाबर के अलावा अच्छी। तो इसलिए बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए टेस्ट मैच में। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में तो मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए और उस पर बर्डन कम करना चाहिए। बाकी ये स्वाबदीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, लेकिन हम एज ए क्रिकेटर बात कर सकते हैं कि प्लेयर्स कितना रिलैक्स होता है जब जिम्मेदारी कम होती है, इतना कम सोचता है और फोकस अपनी बैटिंग और अपनी परफॉर्मेंस की तरफ दे। अभी भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन टीम में टीम की एज अ टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। तो इसलिए मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए और जरूरत भी है इस वक्त, उसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अमी भाई, फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपने पाकिस्तान टीम के बारे में बताया कि क्वालिटी नहीं आ रही वो, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। सिस्टम की वजह से, सिलेक्शन पॉलिसी की वजह से, या कोई और बात है? देखिए सिस्टम तो डेफिनेटली आपका जो 4 साल से है उसकी वजह से काफी डैमेज हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। एक वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला हम लोग कह के आए हैं सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम तो ले आए हैं, जो अच्छी मजीद चीजें थी वो उस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। जैसे लाइक ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम करना है, कैसे क्रिकेट खिलानी है, अंडर 15 अंडर 19, और क्लब क्रिकेट को कैसे प्रमोट करना है, वो ऑस्ट्रेलिया में मैं अभी खेल के आया हूँ। बड़ा आउटस्टैंडिंग, बड़ा अमेजिंग। इसलिए वो प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं हर जगह जाके, क्योंकि उनका ग्रास रूट लेवल पे इतनी टफ क्रिकेट होनी शुरू हो जाती है, उनको यूज टू किया जाता है। तो जाहिर बात है सिलेक्शन पॉलिसी भी है, और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब सिलेक्शन होगी तो उसका नुकसान तो होगा। कितनी की देर आप क्या नाम है सरवाइव कर सकते हैं, कभी ना कभी तो आपके सामने आ ही जाती है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई है कि 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान में टीमें हरा के चली गई हैं। अभी तो ये भी कल वाला मैच भी न्यूजीलैंड वाला भी हार जाना था अगर बैड लाइट ना होती तो, जैसी दिलेरी दिखाई थी।
इनिंग्स डिक्लेयर करने की, 7-8 ओवर की। कामी तो भाई वो दिलेरी थी या कुछ और था वो? नहीं, दिलेरी बस, अब मैं क्या बोलूं। और मुझे बड़ा बड़ा मुझे बड़ी हंसी आती है जो मीडिया पे कहते हैं कि बड़ा ब्रेव डिसीजन, कुछ सोशल मीडिया पे बड़ा कहते हैं कि क्या कमाल की है डिक्लेरेशन पाकिस्तान टीम ने, कप्तान ने। तो मुझे तो हंसी आती थी कि यार, हमें तो नाना पागल बनाए, या हम यहाँ पागल नहीं बनने वाले हैं। बस वो एक एक बताना था कि बड़ा मैं अग्रेसिव हूँ, टीम मैनेजमेंट बड़ी अग्रेसिव है। तो खैर है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिकेट बेहतर करनी पड़ेगी, सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट ने बहुत प्लेयर्स दिए हैं। अब मैं सोचता हूँ, कभी इस्लामाबाद पिंडी जाता हूँ, इतनी क्लब क्रिकेट होती थी, इतनी क्रिकेट होती थी। उधर कोई क्रिकेट नहीं होती, पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट नहीं होती। अब रमजान में सब T20 होती है, और उसके अलावा कोई क्रिकेट क्लब के कोई टूर्नामेंट नहीं होते। तो इम्पावर करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे, यहाँ पे क्रिकेट सारा साल चलानी। देखिए, प्लेयर मजबूत करने होते हैं, खिला खिला के होते हैं, कि घर बिठा के खाली कैंप लगाने से नहीं प्लेयर्स बनते। उनको जब तक आप मैचेस नहीं खिलाएंगे, ग्राउंडों में सारा सारा दिन नहीं रखेंगे, उतनी देर वो कैसे मजबूत बनेंगे, कैसे वो प्लेयर्स बनेंगे, कैसे वो पता चलेगा कि लंबी क्रिकेट के घोड़े हैं ये, और टेक्निक इनकी पता चलेगा, टेम्परामेंट पता चलेगा, कितना टाइम स्पेंड करते हैं क्रीज पे, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे फास्ट बॉलिंग करनी है। वो हर चीज मेरे ख्याल से ग्रासरूट लेवल पे होती है, वहां पे मजबूत करने का काम है। तो उसपे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पे जब ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्लेयर्स बनते हुए नजर आते जाएंगे, मेच्योर होते जाएंगे। ना कि आप सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करेंगे, उसका नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से इस पे काम करने की जरूरत है। और फिर बोलूंगा कि ये सिस्टम पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था, 6 टीमों वाला। कामी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच थैंक एंड यू। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक थैंक यू साजिद भाई।